हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पिछली वीडियो में हमने रीड किया था, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी डिमांड कैसे की गई, उसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंपोजिशन कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने वर्क कैसे किया, उसमें कितनी सीट्स थी, किस तरह से उन सीट्स का पार्टिसिपेशन हुआ था, कौन कौन इसमें इंक्लूड हुआ था, कौन कौन इसमें इंक्लूड नहीं हुआ था, कौन इसके प्रेसिडेंट बने, कौन हेड बने, और किस तरह से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया या उसको किस तरह मूव किया गया, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसमें है टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें क्या था, अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो असेंबली बनी थी, तो वो उसके अलग अलग टास्क थे, उसको डील करने के लिए अलग अलग कमेटी बनी थी ताकि वो क्या कर सके, एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन को बना सके। ठीक है, इसमें बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी। इसमें 8 मेजर कमेटी और अदर माइनर कमेटी थी। माइनर कमेटी में जैसे फाइनेंस से रिलेटेड, स्टाफ से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड, हाउस पार्लियामेंट से रिलेटेड, इन सब के बारे में बताया गया है, जो खास इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मेन है जो मेजर कमेटी है, इसमें क्या थी, 8 मेजर कमेटी थी। ठीक है, हम मेजर कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। यूनियन पावर कमेटी, इसके जो हेड थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके हेड भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी यूनियन वर्ड आप दिखे ना तो उसके हेड हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू ही मिलेंगे, आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टीयरिंग कमेटी, इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी उसका किस तरह संचालन करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हेल्प करते थे। उसके हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि इससे ही काम शुरू होता है और ये बहुत, यानी एक प्रारूप तैयार करना था कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनेगा, उसके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब हम इसके अच्छे तरीके से पढ़ते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी थी। ये कब बनी थी, ये 29 अगस्त 1947 को बनी थी। द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना था उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करना था, उसके लिए एक कमेटी बनी थी। ठीक है, जिसके हेड कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, क्योंकि वो एक एजुकेटेड पर्सन थे, वो उन्होंने लॉ वगैरह की हुई थी। ठीक है, इस कमेटी में कितने मेंबर्स थे, इस कमेटी में 7 मेंबर्स थे। इसके जो चेयरमैन मैंने पहले भी बताया था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसमें एक N माधव राव थे, जो किसके रिप्लेस पर आए थे, वो BL मित्तर थे, उनको बीमार वगैरह थे वो, उसकी उन्होंने रिप्लेसमेंट दे दी थी, तो उनकी जगह N माधव राव को चुना गया था। इसके बाद TT कृष्णामाचार्य थे, जो किसकी रिप्लेस पर आए थे, वो DP खेतान के उस पर आए थे। इनका कोई था इशू, इसलिए उन्होंने भी क्या कर दी थी, रिप्लेस कर दी थी, तो उनकी जगह आए थे TT कृष्णामाचार्य आए थे। इसके अगले मेंबर थे N गोपाला स्वामी अय्यर थे। इसके अगले मेंबर डॉक्टर KM मुंशी थे। सैयद मोहम्मद शोदुल्ला, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये इसके मेंबर्स थे। ठीक है, इन्होंने जो फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया था वो फरवरी 1948 को एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जो कितने महीने में तैयार कर दिया था उन्होंने, 6 महीनों में एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर दिया था। 20 तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड ड्राफ्ट था वो तैयार हुआ था अक्टूबर 1948 को, यानी अक्टूबर 1948 को क्या हुआ, सेकंड ड्राफ्ट तैयार हुआ, जो कितने महीने में, 8 महीने में प्रिपेयर हुआ था। ठीक है, इसे क्या किया गया, डिस्कशन के लिए उसे प्रपोजल दिया गया, यानी उसे पेश किया गया। इनेक्टेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो सेकंड ड्राफ्ट था वो पेश किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग हुई, इसमें फाइनल ड्राफ्ट जो था उसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लाया गया, तो उसे रीड किया गया, इसमें क्या चेंज करना है,
क्या इसमें कम करना है, क्या रूल्स रेगुलेशन इसमें बढ़ाने हैं, कम करनी है, कोई चेंजमेंट करना है, कोई अमेंडमेंटिंग करनी है, तो उन सब के बारे में डिस्कशन हुआ। वो डिस्कशन 5 दिन के लिए हुआ था, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पेश किया गया, वो कब पेश किया गया था, सेकंड ड्राफ्ट वो 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था, क्योंकि बना कब था, अक्टूबर 1948 को बना था, और ये पेश हुआ 4 नवंबर 1948 को, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग के लिए। सेकंड रीडिंग के लिए कब आया, ये 15 नवंबर 1948 को आया, ठीक है। कब तक रहा ये, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक रीड किया, क्योंकि इसे कैश टू कोज कंसिडरेशन किया गया, यानी उसे गहनता से पढ़ा गया भी, इसमें कहाँ गलती है, कहाँ चेंज करना है, कहाँ बढ़ाना है, कहाँ घटाना है, उसके एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से पढ़ा गया। इसमें 7653 क्या गया, ये संशोधन किए गए, ठीक है। ये तभी तो इसको लंबे टाइम लग पढ़ा गया, 1 साल का टाइम लग गया था लगभग, तभी उसमें 7,500 के करीब क्या हुए, संशोधन किए गए, ठीक है। थर्ड रीडिंग के लिए कब आया, नवंबर 1949, यानी 14 नवंबर 1949 के लिए थर्ड रीडिंग के लिए आया, क्योंकि इसमें जो संशोधन वगैरह करने थे वो करके इसको दोबारा पेश किया गया 14 नवंबर 1949 को। जब ये इसमें तो फाइनली इसे पास किया गया कब, 26 नवंबर 1949 को, यानी 14 नवंबर को ये आया था, 26 नवंबर तक इसको अच्छे तरीके से पढ़ा गया, अब इसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई कुछ रह तो नहीं गया। और फिर इसे फाइनली कब पास किया गया, 26 नवंबर 1949 को इसे पास किया गया। जो प्रियम्बल में जो डेट दी गई है वो कब की मेंशन की गई है, वो 26 नवंबर 1949 को की गई, क्योंकि ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में से ये पास हो गया था कब, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे वो 299 थे, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थे वो तो क्या करे, विड्रॉ कर गए थे, क्योंकि उन्होंने तो अपना खुद का अलग से क्या चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए थी पाकिस्तान के लिए, ठीक है। 299 मेंबर्स में से जब ये पास हुआ तब उस टाइम 284 मेंबर थे, जब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड ड्राफ्ट था वो पास हुआ, उस टाइम 284 मेंबर्स थे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट ऑन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। इसमें क्या थे, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना थी, 395 आर्टिकल्स थे यानी 395 अनुच्छेद थे, और 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जब इसे अडॉप्ट किया गया, उसमें एक तो प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 शेड्यूल थे, लेकिन आर्टिकल तो अभी इसमें 395 ही है प्रेजेंट में भी, लेकिन शेड्यूल्स को 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है, ठीक है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया किसको जाना जाता है, BR अम्बेडकर को जाना जाता है, ठीक है। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके चीफ आर्किटेक्ट भी BR अम्बेडकर को जाना जाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सम प्रोविजन केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949, यानी कुछ जो प्रोविजंस थे वो तो कब लागू कर दिए गए, 26 नवंबर 1949 को, लाइक एज पार्लियामेंट्स, इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको तो कब भी लागू कर दिया था, 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया था। रिमेनिंग जो प्रोविजंस है उन्हें 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि करीब 2 महीने का ही टाइम बचा था। ये इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था, क्योंकि इसके कुछ हिस्टोरिकल है, इसका बैकग्राउंड मैं बता दूंगी। डेट ऑफ द कॉमेंसेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये अडॉप्ट किया गया वो यानी जो बचे हुए जो प्रोविजंस थे उसे 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 के दिन को ही हम क्या मानते हैं, असली कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्टिंग की डेट मानते हैं। इसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं हर साल, ठीक है, 26 जनवरी को। 26 जनवरी को क्यों ये अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि पहले जब इंडिया क्या था, आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम क्या था, तब जो इंडियंस ने क्या बोला था कि 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ, हमारा पूर्ण स्वराज डे होगा।
और उसे हम सेलिब्रेट करेंगे, जो यानी 26 जनवरी 1930 का दिन होगा उसे हम पूर्ण स्वराज के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उस टाइम तो क्या हुआ, इंडिया आज़ाद नहीं था, वो तो क्या था, ब्रिटिश रूल चल रहा था उस टाइम, तो कोई भी सिचुएशन ही नहीं थी आज़ाद होने की। लेकिन उन्होंने कहा, आगे चलकर उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी को नहीं वो कर सके, 1930 को पूर्ण स्वराज डे के रूप में नहीं मना सके, लेकिन अब हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, ये था हमारा जो कमेटी वगैरह बनाई गई थी उसके बारे में। थैंक यू।